इस मूवी का नाम है मिसिंग 2023, जिसके शुरू में दिखाया जाता है कि एक बच्ची अपने मॉम डैड के साथ खेल रही होती है। अचानक डैड के नाक से खून आने लगता है। ये वीडियो जॉन देख रही होती है, जो वही छोटी बच्ची होती है और अब बड़ी हो चुकी होती है। उसके डैड मर चुके होते हैं और वो अब अपनी माँ के साथ रहती है। वहीं पर जॉन को उसकी माँ की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि वो अपने एक फ्रेंड केविन के साथ कुछ अरसे के लिए कोलंबिया जा रही है। उसने अपनी वकील दोस्त को जॉन का ख्याल रखने का कहा होता है। मॉम के जाने के बाद जॉन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती है। एक हफ्ते के बाद वो अपनी मॉम और उसके दोस्त केविन को लेने के लिए एयरपोर्ट जाती है, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आता, जिसकी वजह से जॉन परेशान हो जाती है। वो अपनी मॉम और केविन को कॉल करती है, मगर कोई भी कॉल नहीं उठाता। फिर वो कोलंबिया के उस होटल से राब्ता करती है जहाँ पर उसकी मॉम और केविन गए थे, जहाँ उसे पता चलता है कि वो लोग वहाँ से अपना सामान लिए बगैर ही चले गए हैं। फिर वो होटल वालों को सीसीटीवी कैमरा चेक करने का कहती है, जिस पर होटल वाले उसे कहते हैं कि इसके लिए उसे खुद वहाँ पर आना होगा, वो भी 48 घंटों के अंदर। जॉन ये सब कुछ अपनी मॉम की वकील दोस्त को बताती है, जिसके बाद वो कोलंबिया की एम्बेसी में जॉन की मॉम के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। जिसके कुछ अरसे बाद जॉन को कोलंबिया के एक पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है। वो जॉन से पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने कोलंबिया के अलावा भी कहीं जाने का बताया था, जिस पर जॉन उसे बताती है कि उन्होंने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा था। फिर जॉन कोलंबिया के टूरिस्ट की वीडियो देखती है, मगर उसे वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोलंबिया के एक सीक्रेट एजेंट को हायर करती है। पहले तो वो एजेंट काम करने से मना करता है, मगर वो फिर किसी तरह उसे मना लेती है। वो एजेंट जॉन को अपनी मॉम और केविन के जीमेल अकाउंट चेक करने का कहता है। जॉन उन दोनों के जीमेल अकाउंट खोलने की कोशिश करती है, मगर वो उससे ओपन नहीं होते। फिर जॉन के घर उसकी दोस्त आती है और वो दोनों मिलकर केविन के जीमेल अकाउंट को हैक करके खोल लेते हैं। वहाँ पर वो देखती है कि केविन ने बहुत सी लड़कियों को ब्लॉक किया होता है। वो उनके मैसेज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि तमाम लड़कियां केविन से पैसे मांग रही होती हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि केविन एक धोखेबाज शख्स है और उन्हें शक होता है कि हो सकता है केविन ने ही जॉन की मॉम को किडनैप किया हो। उसके बाद वो एजेंट जॉन से राब्ता करता है, जो जॉन को बताता है कि उसे होटल से कोई वीडियो नहीं मिली, मगर तुम्हारी माँ और केविन 19 तारीख को चले गए थे। जॉन ये सारी बातें कोलंबिया की पुलिस को बताती है ताकि वो इसकी मदद से जॉन की मॉम को ढूंढ सके। वो पुलिस ऑफिसर जॉन को बताता है कि केविन 2 साल पहले जेल से छूट कर आया था। जॉन केविन का जीमेल अकाउंट पुलिस को देना चाह रही होती है, मगर क्योंकि किसी का अकाउंट हैक करना इलीगल होता है, इसलिए डर की वजह से वो उन्हें वो अकाउंट नहीं देती, क्योंकि उसे भी साइबर क्राइम की वजह से जेल हो सकती थी। जॉन को केविन की शहर से बाहर एक खुफिया जगह का पता चलता है। उस जगह से उसे एक आदमी का नंबर मिलता है। वो उस आदमी को कॉल करती है, जो उसे बताता है कि केविन उसका दोस्त है और वो दोनों जेल में मिले थे। वो उससे अपनी मॉम के बारे में भी पूछती है, जिस पर वो कहता है कि केविन ने बताया था कि वो एक औरत से बहुत प्यार करता है, जिसके लिए वो खुद को अच्छा बना रहा है। ये सब सुनकर जॉन वो कॉल काट देती है। उसके बाद वो एजेंट जॉन को कॉल करके बताता है कि केविन ने 1 लाख भी खरीदा था। फिर जॉन कोलंबिया की टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में सर्च करती है, जहाँ पर उसे एक ऐसी ही जगह मिलती है जहाँ पर प्यार करने वाले लोग अपने नाम का लाख लगाते हैं। उसे वहाँ पर 1 लाख मिलता है, जिस पर केविन और उसकी मॉम के नाम लिखा होता है। फिर सर्च करने पर उसे वहाँ की एक वीडियो मिलती है, जिसमें उसे केविन नजर आ रहा होता है। केविन उसकी मॉम को प्रपोज कर रहा होता है, मगर उसकी मॉम की शक्ल वाज़ेह नहीं होती। फिर जब वो दोनों वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उनको वहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं। तभी उसे सीक्रेट एजेंट की कॉल आती है। जॉन बहुत ज्यादा रो रही होती है और इस सब के बारे में उसे बताती है। वो एजेंट उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी मॉम को जरूर ढूंढ लेंगे। फिर वो केविन की आईडी पर लगी तस्वीरों को देखती है, मगर कहीं पर भी उसकी मॉम का चेहरा साफ नहीं होता। फिर जब वो थोड़ा सा और गौर करती है तो पता चलता है कि ये सब तस्वीरें उसकी मॉम की नहीं बल्कि किसी और लड़की की है। ये वही लड़की होती है जिसकी तस्वीर उसने केविन के जीमेल में देखी होती है। अब उसे पता चल जाता है कि केविन उसकी मॉम के साथ गया ही नहीं था। ये बात अब पुलिस को भी पता चल गई थी कि जॉन की मॉम घर और एयरपोर्ट के दरमियान में कहीं पर गायब हुई है। पुलिस उस लड़की को भी पकड़ लेती है जिसकी वीडियो केविन के साथ थी। वो लड़की बताती है कि वो एक्ट्रेस है। उसे केविन नाम के एक बंदे ने हायर किया था, जिसने उसे बताया था कि वो एक शो बना रहा है जिसमें उसे अपने लाइफस्टाइल के बारे में दिखाना है। वो बताती है कि वो किडनैप का सीन भी प्लांटेड था, और जब केविन ने उसे ये सीन करने का कहा था तो उसे भी बहुत अजीब लगा था। उस सीन के बाद मैं वहाँ से वापस आ गई थी। अब पुलिस को भी पता चल गया था कि ये सारा खेल केविन का है। पुलिस वाले जॉन को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम एक अजीब खातून है, उसने कुछ अर्सा पहले कोर्ट से अपनी आईडी तब्दील करा ली थी और अब उसका नया नाम क्या है, वो कहाँ पर रहती है, किसी को कुछ नहीं पता। ये सब सुनकर जॉन भी अब परेशान हो गई थी। वो केविन के ईमेल को दोबारा चेक करती है। वहाँ पर उसे एक मैसेज एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है, जहाँ पर उसे केविन का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो कह रहा था कि जॉन की मॉम को
को शायद सब पता चल गया है। जॉन जब उस नंबर को चेक करती है जिस पर केविन ने मैसेज किया होता है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये नंबर उसकी मॉम की वकील दोस्त का होता है। वो एक स्मार्ट वॉच पहनकर मॉम की वकील दोस्त के घर जाती है। उस स्मार्ट वॉच में कैमरा लगा होता है। वहाँ जाकर उसे उस वकील की लाश मिलती है। ये केस मजीद बिगड़ता जा रहा था। पुलिस ऑफिसर जॉन को बताता है कि तुम्हारे पहुंचने से कुछ देर पहले ही किसी ने उस वकील को कत्ल कर दिया था, और वो केविन के साथ नहीं मिली हुई थी, बल्कि केविन उल्टा उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, और अब तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब पता चलता है कि किसी ने जॉन के लैपटॉप को भी हैक किया हुआ होता है, और वो शुरू से जॉन पर नजर रखे हुए था, जिसका मतलब केविन अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ कोई और भी है। अब वो किसी तरह अपने मॉम के जीमेल अकाउंट को भी खोल लेती है, जिस पर उसे पहला मैसेज ये मिलता है कि ग्रेस, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ग्रेस जॉन की मॉम का नाम होता है। ये शायद उसी इंसान का मैसेज था जिसके लिए केविन काम कर रहा था। जॉन को यह भी पता चलता है कि केविन ने कुछ अर्सा पहले उस शख्स के घर में कैमरे भी लगवाए थे। जब जॉन वो कैमरे हैक करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही घर है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी। दूसरी तरफ केविन भी पुलिस के साथ लड़ाई में मारा जाता है। जॉन अब मजीद परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो शख्स है कौन जो उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखता है और उनके पीछे पड़ा हुआ है। तभी जॉन को उस शख्स की कॉल आती है जिसने सबसे पहले उसे केविन के बारे में बताया होता है। वो शख्स कोई और नहीं जॉन का डैड होता है, जिससे पता चलता है कि जॉन का डैड मरा नहीं था बल्कि जिंदा है। ये सब जानने के बाद वो अपने डैड को घर पर मिलने के लिए बुलाती है। जब वो उससे मिलने आता है तो वो उससे पूछती है कि आप इतने सालों से कहाँ पर थे। वो उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे 12 सालों के लिए जेल में भिजवा दिया था। ये सब कुछ जॉन को बड़ा अजीब लग रहा था। तभी उसके डैड उसे पकड़कर उसके बचपन वाले घर में ले आते हैं और उसे वहाँ पर बांध देता है, जहाँ पर उसने उसकी मॉम को भी कैद किया हुआ था। यानी कि ये सब कुछ जॉन का डैड ही करवा रहा था। यहाँ पर पता चलता है कि जॉन का डैड एक बहुत ही बुरा इंसान था। वो जॉन की मॉम को मारता था और उसे गलत काम करने का कहता था। इन सब चीजों से तंग आकर जॉन की मॉम पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देती है, जिसकी वजह से उसे 12 साल की सजा होती है। फिर जॉन की मॉम अपनी वकील दोस्त की मदद से अपनी नई आईडी बनवा लेती है और अपने हस्बैंड का नकली डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लेती है, ताकि वो उसे फिर कभी ना ढूंढ पाए और वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। मगर उसके हस्बैंड ने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। केविन भी उसे जेल में मिला होता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये सारा प्लान जॉन के डैड का होता है और वो जॉन की माँ से अपना बदला लेना चाह रहे होते हैं। जॉन के डैड को कोई लाश दफनाने के लिए वहाँ से जाना होता है और वो जॉन की मॉम से कहता है कि वो वापसी पर उसे मार डालेगा। जब वो वहाँ से जाता है तो जॉन वहाँ पर पड़े कांच की मदद से अपने हाथों की रस्सी को काट लेती है और अपनी माँ को भी छुड़वा लेती है। जॉन अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए एजेंट को कॉल करती है और उसे अपनी लोकेशन ट्रेस करने का बोलती है, मगर तभी उसका डैड वापस आ जाता है। वो उसकी माँ पर गोली चला देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। वो जॉन को भी दोबारा बांध देता है, मगर तभी जॉन की मॉम वहाँ पर पड़े कांच के टुकड़े को उठा लेती है और फिर उसे जॉन के डैड की गर्दन में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। जॉन वहाँ से उठती है और उसकी नज़र एक स्क्रीन पर पड़ती है जो कि उसके लैपटॉप की स्क्रीन से कनेक्टेड होती है। वो उसकी मदद से अपने फ़ोन को वॉइस मैसेज के जरिए चलाती है और हेल्पलाइन पर कॉल कर लेती है, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। अब आखिर में कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जॉन और उसकी मॉम खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रही होती हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।